सखी, पानी पानी पानी, एक क्या क्या हुआ बेटा? हाँ सखी, क्या क्या हुआ? हाँ? क्या हो गया बेटा? हाँ बताओ मुझे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है मम्मा। कुछ याद नहीं आ रहा। योहान चलो मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? तुम सखी का ख्याल रखो। सकी, मैं कुछ लाऊं? अथर्वा बेटा 2 मिनट बाहर जाएगा प्लीज, बात करनी है मुझे। तेरा बस 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 बेटा, बस सखी, बस बस। मम्मी डैडी है ना साथ में, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा की गोद में है ना, दुनिया की सबसे सेफ जगह। बस 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 सखी, बस। मुझे ना, मुझे बस टेंशन नहीं लेनी है। हाँ आराम से याद करके बता। वो निशान कैसे? क्या हुआ? जो भी याद आ रहा है कोई टेंशन नहीं लेना है। हाँ शांति से जो भी दिमाग में आ रहा है ना मम्मा को बता। हाँ हाँ ओके। मम्मा, हाँ मैं जब वहां गई ना, मैं नहीं जाना चाहती थी। मैं वहां गई तो वो खुद रोने लगा। मैंने बहुत कोशिश की उसे दूर करने की, मैं वहां से निकलना चाहती थी मम्मा। पता नहीं क्यों उसने बॉयज ने मेरे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया था मम्मा। स्पाइक किया था कोल्ड ड्रिंक। बस 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 बस। मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा बाद में क्या हुआ। सखी बस इतना बता कि
बॉडी में कुछ अलग सा लग रहा है। चोट कैसे लगी होठ पे भी? नहीं बचा मम्मा। बस मैं हूँ ना, मम्मा रेडी है ना? कुछ नहीं होगा, सब ठीक कर देंगे। जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा तुझे। बोल मेरी बेटी के साथ चल जा, यहाँ आ जा। बोल मेरी बेटी के साथ क्या तूने? अंकल वो मर जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने। वो यहीं बैठी थी, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और हमने उसे घर भेज दिया। मेरी वाइफ से पूछो, वो यहीं थी। तन्नू बताओ। पॉल सही कह रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं था। सुना, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की या? और इतना गंदा इल्जाम लगाया है। I'll sue you, man. I'll sue you. अंकल प्लीज चलिए यहाँ से। लेट्स लीव, प्लीज प्लीज। रुको। क्या ये? मॉक शूट की पेमेंट। जैसे ही सखी की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं मेन शूट करूंगा, जो भी बाकी है। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ होगा ना, तो मैं तुझे जेल भिजवा के रहूंगा। समझा? अंकल प्लीज लेट्स लीव। अंकल प्लीज प्लीज। पढ़ने लिखने की उम्र तुम्हारी, मॉडलिंग करने की नहीं है। इतनी बड़ी स्टेप लेने से पहले तुमने हमसे कंसल्ट किया, पूछा हमसे? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, दुनिया की समझ है, अच्छे बुरे की पहचान है हमें। उस पॉल को अगर मैं पहले मिलता ना, तो देख के पहचान जाता कि आदमी ठीक नहीं है। अंकल अंकल, मैंने आपको बोला ना, ये सब लैपटॉप खोने की वजह से हुआ है। अंकल, सखी आपसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी। अगर वो आपसे पैसे मांगती तो आप तो कहीं से भी 1 लाख रुपए लाके उसे दे देते, राइट? बट वो आप पे वो बर्डन ही नहीं डालना चाहती थी, इसलिए तो उसने आपको नहीं बताया। राज,
किसी की शक्ल देख के थोड़ी ना बता सकते हैं कि वो इंसान बुरा है या अच्छा। माना कि हमने बच्चों से ज्यादा दुनिया देखी है, पर हमसे भी तो गलती हो जाती है ना। प्लीज इस वक्त ये बातें छोड़ दो। बस ये बताओ कि हम सखी की हेल्प कैसे करें। बस वही तो समझ में नहीं आ रहा बंधु। मेरा फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा बनकर सखी पे निकला। सॉरी सखी। उसके दिल पर क्या बीत रही हो, ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है। मन करता है कि पूरी दुनिया को आग लगा दो। मुझे ऐसी एक मॉडल चाहिए थी जो मुझे मिल ही नहीं रही थी। कैन यू बिलीव इट? पूरा 1 लाख दिलवाऊंगा इस लड़की को मैं। तुम अपने आप को सिर्फ सरेंडर कर लो, उसके बाद मिडिल क्लास से टॉप मॉडल बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर तुम्हें जाना भी है ना तो चली जाओ। बस बहुत प्यार से ये ड्रिंक बनाया, ये ड्रिंक पी लो प्लीज। तुमने अपने एक टच से मेरी हालत खराब कर दी थी, और अब देखो जब इतने सारे टचेस होंगे तो क्या क्या होगा। जब से आई है 8 बार नहा चुकी है।
गलत हुआ है क्या? नहीं नहीं सखी, कुछ नहीं हुआ है बेटा। ऐसा क्यों सोच रही हो? नहीं हुआ तो अपने आप से घिन क्यों आ रही है? आईने में देखती हूँ तो गिल्टी क्यों फील कर रही हूँ? उस पॉल का घिनौना चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? 10 बार नहा चुकी हूँ, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी कुछ चिपका है बदन से। ऐसा मन को क्यों लग रहा है कि या तो ये दुनिया खत्म हो जाए या मैं अपने आप को। सखी नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सोचना ही नहीं, ऐसा ख्याल भी मन में आने नहीं देना। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? तुमने कोई गलती नहीं की है। गिल्टी उस घटिया आदमी को फील करना चाहिए जिसने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया। शर्म उसे आनी चाहिए, घिन उससे आनी चाहिए आईने में खुद को देखने में, तुम्हें नहीं। ऐसे खुद को खत्म करने के ख्याल उसके मन में आने चाहिए, तुम्हारे नहीं बेटा। तुम्हारे नहीं सखी, तुम्हारे नहीं, बिल्कुल नहीं। सखी, ऐसी कितनी सारी लड़कियां होंगी जिनकी जिंदगी में ऐसे पॉल जैसे लोग आए होंगे, उन्हें बहला फुसला कर उनके साथ गलत किया होगा। उन सभी लड़कियों से और तुमसे यही कहना चाहता हूं कि किसी और की गलती के लिए ना खुद को गिल्टी मानकर कोई भी गलत कदम मत उठाना। You're way too precious. Okay? You're way too precious, सखी। तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गुड़िया। इस घटना से ना खुद को टूटने मत दो। खुद को इतना स्ट्रांग बना लो कि पॉल जैसे लोग लाख कोशिश कर ले पर तुम्हें तोड़ नहीं पाए। बस बेटा, बस। सखी, डैडी, मम्मा, calm down. क्या? हाँ? क्या? हाँ? बस मम्मा डैडी है यहाँ। कुछ नहीं हुआ। बस। मम्मा, मेरे साथ ये क्या हुआ था? मुझे पता करना है मम्मा। Calm down, Saki. Calm down. सेकंड मिनट। हेलो, डॉक्टर ललिता? हाँ, सॉरी आपको इतनी सुबह डिस्टर्ब कर रही हूँ। एक्चुअली एक अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए थी आपसे। जी, अभी की। हाँ, वो मुझे मेरी बेटी सखी को लेकर आना है। हाँ, ओके जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राज, मैं सखी को गायनाक के पास लेके जा रही हूँ। बेटू, डॉक्टर ललिता है ना, फुल बॉडी चेकअप करेंगी। हाँ, और जो भी सवाल होंगे तुम्हारे सबका जवाब देंगे, ठीक है? हाँ,
बस थोड़ी थोड़ी हिम्मत रखनी है, थोड़ी हिम्मत रखनी है। गुड मॉर्निंग मिसेस बागले। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। बेटा। वंदना, मुझे सखी का चेकअप करना होगा, सो यू हैव टू वेट ओवर हियर, ओके? चलो बेटा अंदर चलो। सखी, मैं हूँ यहाँ, हाँ? मैं हूँ। अच्छा प्लीज। जस्ट सेकंड। अच्छा, वाह 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 वाह। I love you, my बच्चा। हाँ राज, हाँ, क्या कहा डॉक्टर ने? चेकअप के लिए लेके गई है सखी को। हाँ, ओके सखी ठीक है ना? ठीक है। तुम? ठीक नहीं हूँ। एक बार को मुझे कुछ होता ना राज, तो मैं संभाल लेती, और अपनी बेटी को तकलीफ में कैसे देखूं? आई नो बंधु, मैं भी ना कुछ सोच पा रहा हूँ ना सांस ले पा रहा हूँ। राज, नहीं, डोंट वरी, आई एम होल्डिंग ऑन। हमें स्ट्रॉन्ग रहना होगा राज, कमजोर नहीं पड़ सकते, तो हमें सखी की ताकत बनना है ना। हाँ, एंड फिंगर्स क्रॉस, सब ठीक होगा। एनीवे, लेट मी नो डॉक्टर क्या कहता है, ओके? बाय। क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। एक मिनट, तुम चाहते क्या हो? क्यों आए हो यहाँ? सच पता करने। सच? कौन सा सच? वही जो आपको पता है लेकिन आप बताना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं पता। आपका फेस कह रहा है कि आपको सब पता है, आपकी आंखें कह रही है कि आपको सब पता है। बताइए, आपके पति पॉल ने मेरी दोस्त सखी के साथ क्या किया? बताइए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता। मम्मी, आप ही तो कहती हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर आप क्यों झूठ बोल रहे हो? भैया, मैं आपको बताती हूँ।
मम्मा को पापा को बिना बताए पुणे से आकर उन्हें सरप्राइज देना था। मम्मा ने स्टेयर से डोर ओपन किया और हम जैसे ही अंदर आए वैसे ही हमें एक बैग दिखा और एक सैंडल। तो मम्मा को शक हुआ और मम्मा रूम में गई। और फिर बेडरूम में मम्मी पापा का बहुत बड़ा वाला झगड़ा हुआ। मैं इधर ही खड़े होकर सुन रही थी। मैं इधर ही खड़ी थी तो मुझे इधर पड़ा हुआ एक फोन मिला, तो मैंने उठाकर मम्मा को दे दिया। मम्मा ने पापा से दीदी का एड्रेस पूछा और फिर बाद में मम्मा उसी फोन से टैक्सी बुक करवाकर उन्हें टैक्सी में छोड़कर वापस आ गई। मैंने मम्मा से पूछा कि दीदी को क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है। ओके सिट बेटा। क्या बेटा? Vandana, Sakhi is absolutely fine. You don't have to worry about anything. Nothing happened. Trust me. God. Oh God. God, thank you God. Thank you so much. एक क्वेश्चन पूछना था। मैं चोट के निशान कैसे आए फिर? वो आई थिंक किसी चीज के टकराने से चोट लगी है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बस 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 सब ठीक है, सब ठीक है। हेलो सखी, सखी मुझे पता चल गया उस दिन तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। मैं घर पे आता हूँ। हाँ। क्या हुआ? पानी पी, पानी पी। एक सखी बेटा, आप जानते हो ना
मैं आपकी मम्मा की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, सो फील फ्री टू टेल एनीथिंग। देखो बेटा, आपके दिल में जो भी है ना, हम लोगों से शेयर करोगी ना तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। यू विल डेफिनेटली फील बेटर। क्या हुआ? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सखी, बेटा ललिता आंटी ने कहा ना सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। फिजिकली कुछ नहीं हुआ मम्मा, पर मेंटली हुआ है। उसने मेरा ड्रिंक स्पाइक किया था और तब से मैं यही सोच सोच के घुट रही हूँ, यही सोच सोच के मर रही हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था। I have been tormented, Mama. I have been tortured. I have been mentally molested. सखी, बस ठीक है बेटा। मैं जानती हूँ आसान नहीं है, प्रोसेस करना ही इतना मुश्किल है। मैं सोच सोच के घबरा रही हूँ कि पता नहीं तेरे साथ, पर अपने आप को वक्त दे, वक्त सब ठीक कर देता है। देखो बेटा, योर मॉम इज एब्सोल्युटली राइट। टाइम हील्स एवरीथिंग एंड यू आर ए ब्रेव गर्ल, आई नो। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पेश है मम्मा स्पेशल क्रीम चीज सैंडविच, एब्सोल्युटली डिलीशियस। थोड़ा नमकीन, थोड़ा मीठा, खा के बताओ। मम्मी, लाइफ थोड़ी मीठी थोड़ी खट्टी होती है, थोड़ी नमकीन और थोड़ी मीठी नहीं होती। हाँ तो अथर्व वागले, वो नॉर्मल लोगों की लाइफ होती है। हम वागले परिवार है, हमारी लाइफ ना थोड़ी नमकीन और थोड़ी मीठी होती है, खट्टी मीठी नहीं। सखी ट्राई करो ना। भूख नहीं है मम्मा। खाने की भूख अगर नहीं है तो फिर गाने की भूख जरूर होगी। ये देखो तुम्हारे लिए ये पॉड। अब जब चाहे जहां चाहे तुम गाने सुन सकती हो। मन में ही है डैडी। वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, वन्ना भाभी। अबे वनमानुस, क्या वन्ना अभी? वनमान क्या? तेरी तो दिल में वाट लगा दूंगा, तू देख। अरे जा जा, तू तो खाली वाट लगाएगा, मैं तेरी किलो वाट लगा दूंगा, मेगा वाट लगा दूंगा। वाट। ओ दक्कू भाई, हर्षद भाई, क्यों लड़ रहे हो? अरे राजेश भाई, वाट। अबे पेड़ पे सूखे हुए गीले मोजे, तेरी तो मैं क्या? अरे जा जा, केरोसिन में तले हुए पकौड़े। अच्छा, बिना चाशनी की जलेबी तुझे डुक्का मारूंगा मैं। अरे जा जा, बिना रस के गन्ने। बिना रस के गन्ने, क्या बात है, दिस इज वेरी फनी। नहीं, वो बिना चाशनी की जलेबी वाज बेस्ट। बेटे लट्टे उल्टे चमगादड़, तेरी तो मैं चमगादड़, तू चमगादड़, मैं चमगादड़। वाट, ले घुम्बो। ऐसा मारो टप्पा खा के गिरेगा। वाट टप्पा मार के दिखा। हर्षद अंकल, दक्कू अंकल, आप लोग प्लीज मुझे खुश करने की या नॉर्मल करने की कोशिश बंद करो। मैंने भी की थी पर नहीं हो पा रहा है। सब करके देख लिया, म्यूजिक, मेडिटेशन, पॉजिटिव कोट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, सब। मन अंदर से खाली होता है ना, तो बाहर से उसे कितना भी भरने की कोशिश करो, मन खाली ही रहता है।
पता नहीं क्या है, पर कुछ है जो अंदर ही अंदर खा रहा है मुझे। मैं निकालना चाहती हूँ लेकिन निकाल नहीं पा रही हूँ। गुस्सा है, पछतावा है। गुस्सा इस बात का है कि कोई इतने आसानी से कैसे बेवकूफ बना गया, इतनी नासमझ कैसे बन गई। मेरी अच्छाई ने, मेरी इनोसेंस ने मेरी समझ पे पर्दा डाल दिया। क्या मैं थोड़ी चालाक होती, स्ट्रीट स्मार्ट होती, तो क्या मैं पॉल के इंटेंशन को समझ जाती? मुझे ना मेरे अच्छा होने का पछतावा हो रहा है। आप लोगों ने इतना अच्छा क्यों बनाया मुझे? थोड़ी तो बुराई डाल देते, थोड़ी चालाकी भरी होती तो मैं पॉल जैसे लोगों को देखते ही उनकी नीयत समझ जाती। बेटा, जो हमारे पास नहीं है वो हम हमारे बच्चों को कैसे देते? हा? हमने हमारे बच्चों को वही दिया जो हमने हमारे माँ बाप से पाया। सखी, बेटा तुम फिर से अपने आप को कोस रही हो। जो हुआ उसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। गलत वो आदमी था, उसकी सोच घटिया थी, इंसानियत उसमें नहीं थी। किसी और की गलती की सजा खुद को मत दो सखी। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा भोलापन, यही सब तो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटीज हैं। तुम्हें सबसे अच्छा, तुम्हें सबसे अलग बनाती है। दुनिया की बेस्ट बेटी हो तुम। पर अब हम एक बार गिर जाते हैं या ठोकर खा जाते हैं तो हम चलना थोड़ी ना छोड़ देते हैं बेटा। किसी और की बुराई की वजह से हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकते। आपकी सारी बातें सही है मम्मा, लेकिन अभी शायद मेरा दिमाग ही सही नहीं है। सब समझ के भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।